बलूचिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान के लिए शदीद मनफी असरात हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में LOC समेत बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग दी गई। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वुज़रा, DGISI इजलास में शरीक हुए। इमरान खान को लाने वाले भी एतराफ़ करते हैं मुल्की मसाइल सिर्फ मुस्लिम लीग नून हल कर सकती है। नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की पर काम करने से रोकने के लिए धरने दिए गए। दुनिया हंसती है कि कंपनी से पैसे ना लेने पर वजीर आजम को हटा दिया गया। इक़्तिदार के अंदर एक मजीद इक़्तिदार किसी सूरत कबूल नहीं। इदारे अपने इदाराकार में काम नहीं करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क के मसाइल का हल एक ही है कि इलेक्शन चोरी ना हो, शफाफ इलेक्शन हो तो पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब का स्या ऑर्डिनेंस मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ कदम है। अमन का नोबेल इनाम सहाफियों के नाम। आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों पर फिलीपींस और रूस के सहाफ़ी मुश्तरका तौर पर इनाम के हकदार करार पाए। नोबेल कमेटी का कहना है कि फिलीपींस की मारिया रसा और रूस के दिमित्री मोरोतोव को अमन का नोबेल इनाम आज़ादी इज़हार के लिए बहादुरी से लड़ने पर दिया जा रहा है। दुनिया में जहां जमहूरियत और सहाफ़त को खतरात और कठिन हालात का सामना है, वहां दोनों जुर्रतमंद सहाफ़ी दुनिया में आज़ादी इज़हार के लिए मज़ाहमत करने वाले तमाम सहाफ़ियों के तर्जुमान हैं। आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त के बगैर दुनिया को हथियारों से पाक करना, कौमों के दरमियान भाईचारा कायम करना और दुनिया के निज़ाम को दुरुस्त करना नामुमकिन होगा। मलाला यूसुफ़ज़ई की दोनों सहाफ़ियों को मुबारकबाद। सरकार के 90% इदारे इतलात तक रसाई देने से इनकारी। इतलात तक रसाई के कानून के बावजूद कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ारत दिफा, दाखिला, तिजारत व खजाना और कानून और इंसाफ समेत मुतअद्दिद वज़ारतों का साइलीन को जवाब देने से गुरेज। रवा साल 36 इदारों को 400 सवाल भेजे गए, सिर्फ 43 के जवाब आए, वो भी अधूरे। इदारे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को लिफ्ट नहीं कराते। बलूचिस्तान में आए ज़लज़ले को 2 रोज़ गुजर गए। घरों से महरूम होने वालों को शदीद सर्द मौसम की फिक्र। शहरी मुतासर मकानात और दुकानों की मरम्मत और तबाहशुदा मकानों का मलबा उठाने में मसरूफ। ज़लज़ले से पुलिस थाने की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। पुलिस ने खैमे में थाना कायम करके काम शुरू कर दिया। हरनाई में मामूलाती ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बलूचिस्तान में तैनात फौजी जवानों को सिविल हुकूमत की मदद करने की हिदायत। 2 रोज़ पहले आने वाले ज़लज़ले में 20 अफराद जान भाग और 300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी आर शर्मन की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाक़ाई अमन से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर शहरियों के इनखला के लिए पाकिस्तान की मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुनज़्ज़म डायलॉग 2 तरफ़ा मुफाद के साथ मुश्तरका इलाक़ाई मकासद के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। अफगान शहर कंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाका, 60 नमाजी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। ANP के सरबराह असवद यारवली की अफगान धमाके की मजम्मत। कहा कि अफगानिस्तान में हालात खराब होने का असर हमसाया ममालिक पर भी होगा। नई जंग शुरू हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। कंदूज में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद दुख है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता है। पानी की कमी आलमी सतह पर एक अहम मसला बनती जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती इदारे के मुताबिक 5 अरब अफराद 2050 में पानी की मजीद कमी का सामना करेंगे। इसके अलावा पानी से मुतल्लिका कुदरती आफात जैसे सैलाब, तूफानी बारिश और खुश्क साली, फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल में शिद्दत पैदा कर सकती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट।
मुल्क में दवाओं, खास तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर जरूरी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मरीजों को 90% से ज्यादा इंजेक्शन गैर जरूरी तौर पर लगाए जाते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद का इंकशाफ। चीफ एग्जीक्यूटिव ड्रैप आसिम रऊफ का कहना है कि अद्वियात के गैर जरूरी फरोख से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाकर विफाकी वजारत सेहत को भिजवा दी है। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी पर सख्ती से अमल करेंगे। वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी डॉक्टर शहजाद अली खान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने अद्वियात से मुतल्लिक एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में मरीजों की शिकायत सुनने के लिए हॉटलाइन कायम करेंगे। सिंध में खून अतिया करने वाले 5% से ज्यादा अफराद एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी और मलेरिया जैसे अमराज में मुब्तला निकले। 24 अजला से इकट्ठे किए गए आदाद-ओ-शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। खून अतिया करने वालों में से 1350 अफराद या मजमूई अफराद के 0.29% HIV से मुतासिर हैं। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मुताबिक 8 माह के दौरान मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में खून के 4,55,000 से ज्यादा एहतियात दिए गए। इनमें से 24,000 से ज्यादा अफराद 5 बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बाद पंजाब में डेंगू के मजीद 189 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 139 अफराद बीमार। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 49 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। कराची और मुटियारी में डेंगू के सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद 2100 से तजावज़ कर गई। डेंगू वायरस से 4 अफराद जाँ बहक भी हुए। CDA ने इस्लामाबाद में ईंटों के भट्टों को गैर कानूनी करार दे दिया। डायरेक्टर लैंड CDA ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भट्टा मालिकान इस्लामाबाद में ईंटों के भट्टे की इजाजत का कोई सबूत नहीं दे सके। सेक्टर H16 और I-17 में ईंटों के भट्टे गैर कानूनी हैं। अदालत ने भट्टा मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। कराची समेत सिंध भर में अगले 72 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सूई सदन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बाद CNG बंद करने का फैसला किया गया। सूबे में CNG स्टेशन अब पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। भारत में गैर मुल्की खवातीन सिफारतकार भी गैर महफूज हो गईं। चंडीगढ़ में सुबह टेनिस खेलने के लिए निकली बरतानवी सिफारतकार को मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से आकर उनकी पुश्त पर हाथ मारा और भाग गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 60 साल बरतानवी सिफारतकार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मेडिकल टेस्ट के बाद आर्थर जेल मुंतकिल कर दिया गया। आर्यन खान को एक पार्टी से मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और कोच आकिब जावेद ने कहा है कि स्कूल की सतह पर क्रिकेट लेकर आएंगे तो मजबूत खिलाड़ी पैदा होंगे। चारसद्दा में जारी KP सुपर हॉकी लीग में हजारा वॉरियर्स की फतह। DI खान स्टैलियंस को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। पेशावर फैल्कन ने मर्दान बेयर्स को 6-2 के स्कोर से आउट क्लास कर दिया। कोहार ईगल और बन्नू पैंथर्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए और जियो TV पर नशर की जाने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल रंग महल ने आगाज से अख्ताम तक देखने वालों के दिल जीत लिए। रेटिंग चार्ट पर 14.8 नंबर के साथ एंटरटेनमेंट का मैदान मार लिया।